हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जिसकी आनत 150 डिग्री है। आनत क्या, जो आप एंगल कोण कितना है, थीटा आपका क्या है 150 डिग्री। तो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू सॉल्व में, यहाँ थीटा इज इक्वल टू दिया है 150 डिग्री। इसी को आनत भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना करिएगा। अब रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। ये ढाल बेटा क्या है, आपका प्रवणता ही है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा की प्रवणता या ढाल, रेखा की का ढाल, ब्रैकेट में प्रवणता लिख लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसी को प्रवणता बोलते हैं, इसी को ढाल बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया था, m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा बताया था। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू हो गई 150 डिग्री। ठीक, अब देखिए बेटा m इज इक्वल टू tan 150 का निकालेंगे तो हो जाएगा tan, इसका जो है करिए तो ये हो 180 माइनस 30। तो देखिए tan 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है हाई स्कूल में। tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan 30 डिग्री। ठीक, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ माइनस लगा 1/√3। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा दिया है प्रश्न 2, उस रेखा की आनत ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता -1 है। अब देखिए बेटा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। उस रेखा का आनत मतलब क्या ज्ञात करना, दिया क्या है जिसकी प्रवणता दिया है -1, मतलब m इज इक्वल टू कितना दिया है -1 ज्ञात दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है थीटा। थीटा मतलब आनत मतलब कोण, ये ज्ञात करना, ये झुकाव है आपका। तो अब देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा होता है। ठीक, अब देखिए m दिया है आपका -1, ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू -1, और करके लिख सकते हो, इसको ऐसे घुमा सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक, और थीटा -1 का मान, ये वैल्यू किस में होती है, tan में। अगर -1 लिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये बेटा होती है, ये -1 अगर tan में लिया जाए तो 135 में होती है। तो tan थीटा बराबर tan 135 डिग्री। ठीक, tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया 135 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा दिया है प्रश्न संख्या 3, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिसकी आनत 60 डिग्री है। देखिए अब सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है m, प्रवणता मतलब m से करते हैं, और थीटा आनत मतलब ये थीटा आपका दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, प्रवणता होती है आपकी m इज इक्वल टू हो गई tan थीटा, तो m इज इक्वल टू हो गया tan 60। ठीक, और tan 60 का मान कितना होता है √3। बस यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन दिया है, प्रश्न संख्या 4 दिया है, सिद्ध कीजिए कि यदि बिंदुओं 2,5 तथा x,3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 2 है तो x बराबर 1 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है। हमने बताया था कि अगर कोई दो बिंदु है, मान लीजिए कोई दो बिंदु है x1 y1 और x2 y2,
ये कोई दो बिंदु दिए होते थे, तो रेखा की प्रवणता क्या निकालते थे, कैसे, रेखा की प्रवणता हमने बताया था m इज इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हो, और अगर दो बिंदु दी है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, अब यहाँ दो बिंदु की बात हो रही तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो रेखा की प्रवणता m बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का यूज करेंगे। अब देखिए पॉइंट कितना दिया है आपका, दिया है एक बिंदु दिया है 2,5, दूसरा मान लीजिए ये आपका ए बिंदु है, दूसरा बी बिंदु दिया है x, 3। ठीक, अब देखिए ये मान लीजिए आपका हो गया, ये आपका मान लीजिए x1, ये y1 हो गया, ये हो गया x2 y2। भाई ये उठा के इस पर रख देंगे, और देखिए दिया है को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 2 है, m इज इक्वल टू यहाँ दिया है 2। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे रखेंगे 2 बराबर y2 दिया है 3 माइनस y1 दिया है 5 बटे x2 दिया है आपका x माइनस ये दिया है x1 2। ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये गुणा कर देते हैं 2x, ये 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, देखिए 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, 5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, ये लगा देंगे। अब देखिए ये आपका हो गया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक, और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस का 4 प्लस का ज़्यादा है तो 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। x इज इक्वल टू 2/2 हो गया आपका 1, मतलब x इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। यही प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए बेटा इसी चैप्टर का प्रश्न 5 है, x तथा y के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए a पॉइंट दिया है 2,0, b में दिया है 0,2, c दिया है 0,7 तथा d दिया है x y एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के शीर्ष हैं जिसमें AB समांतर है CD के। तो पहले चित्र को समझिए, ये आपका जो है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या है दिया है, A दिया है 2,0, B दिया है 0,2, C दिया है 0,7 तथा D दिया था x, y दिया हुआ है। तो हमें x y के मान ज्ञात करना है, और जिसमें क्या कर रहा है AB समांतर है CD के। ये जो AB है ये समांतर किसके है, CD के। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में करेंगे क्या, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है AB समांतर है CD के। ये जो AB है इसके समांतर किसके है, ये CD के हैं। तो सबसे पहले इसकी ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इसकी प्रवणता निकालेंगे। तो AB की प्रवणता AB का ढाल भी कह सकते हो, या AB की प्रवणता ब्रैकेट में ढाल भी ले सकते हो। m इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसको देखने से पहले
इसके प्रीवियस वीडियो बेटा देख लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 पार्ट 2, तब ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमारा पॉइंट यहाँ पे है ए बी। ठीक, तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो हम मान लेंगे इसकी प्रवणता कितनी है, m1 है। ठीक, तो हम ये 2 पॉइंट लेंगे, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, आपका y2 है, तो y2 आपका यहाँ पे क्या है, y2 आपका है 2, माइनस y1 मतलब देखिए बेटा, ये आपका 2 पॉइंट है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए बी पॉइंट आप निकाल लो। ठीक, तो ये हो गया 2 माइनस ये हो गया y2 आपका हो गया 2 और y1 हो गया आपका 0। इसी तरह आपका हो गया x2 आपका हो गया 0 माइनस x1 हो गया 2। तो m1 इज इक्वल टू आपका आ गया 2 अपान माइनस का 2, 2 कैंसिल हो गया, m1 इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1। ठीक, ये आपका m1 आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए बी की प्रवणता हो गई, अब हम सी डी की प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि हम डी सी क्यों नहीं निकालेंगे, तो चाहे डी सी निकालिए चाहे सी डी निकालिए, बात एक ही है, लेकिन हमारा सीरियल चला ए चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए बी बी सी और सी डी, तो हम यहाँ पे हम निकालेंगे सी डी निकालेंगे। सी डी की प्रवणता, इसी को ढाल बोलते हैं। ये मान लिया हमने m2 है, फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे y2। अब देखिए, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए x2, सॉरी x1, ये y1 हो गया और ये x2 और ये हो गया y2। अब इसमें पुट कर देंगे, पहला होता फॉर्मूला y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 और ये 7 x2 मतलब 0 माइनस x, नहीं x2 माइनस x1 है ना, तो ये हो गया x2 x हो गया और माइनस 1 ये मतलब 0 हो गया। ठीक, तो हमारा m2 इज इक्वल टू कितना आ गया, y माइनस 7 अपॉन x। ठीक, अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों समांतर हैं, ए बी और सी डी। अब हमने ए बी निकाल लिया प्रवणता और सी डी भी निकाल लिया प्रवणता, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि क्वेश्चन में दिया है ए बी समांतर है किसके, सी डी के। जब समांतर इसके है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट में कि समांतर अगर जो है 2 बिंदु जो है प्रवणता जो है समांतर है, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाता था, m2 हो जाता था। आपने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट में। देखिए इधर, अगर देखिए एक आपका θ1 हो गया, एक θ2 हो गया, ये L1 हो गया, L2 तो इसमें जो है ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2। तो अगर समांतर है तो इसलिए m1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2। तो रखेंगे m1 बराबर, ये हो गया -1 निकाला है, m2 बराबर निकाला है y माइनस 7 अपॉन x। ठीक, अब देखिए x को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू y माइनस 7। तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7 इधर जाएगा तो हो जाएगा 7 प्लस का ये माइनस का x। इसको बना लीजिए क्वेश्चन 1। अब देखिए आगे, अब देखिए बेटा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो समलंब चतुर्भुज है, ये जो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, ये आपका समद्विबाहु है, मतलब जो समलंब चतुर्भुज ये दिया हुआ है ये आपका समद्विबाहु है। और जब समद्विबाहु होता है तो आपको पता है उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समलंब
चतुर्भुज समद्विबाहु है, इसलिए क्या होगा, इसकी दो भुजाएं बराबर होगी। AD बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे BC। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब AD का पॉइंट क्या दिया हुआ है, आपका दिया है AD का पॉइंट, देखिए A आपका दिया है बिंदु 2,0 और D का दिया है x, y। ठीक, इसी तरह BC के B दिया है 0,2 और C दिया है 0,7। आप जानते हो कि इनके बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। ठीक, AD के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखिए बेटा यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया है। अगर इनके बीच की दूरी निकालते तो ये रूट में आता। BC, जब दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, AD बराबर निकालते तो होता फॉर्मूला, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, D से। तो हमारा फॉर्मूला होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, लेकिन अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमारा जो है क्या होता था, ये हट जाता था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम AD बराबर निकालेंगे तो रूट में आएगा, यहाँ भी आएगा, इसीलिए मैंने रूट यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो रूट ही हट गया, रूट का काम ही खत्म। आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका फॉर्मूला हो जाएगा AD स्क्वायर का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका हो गया बराबर, ये हो जाएगा, यही फॉर्मूला इधर भी यूज हो जाएगा। ठीक, दूरी का फॉर्मूला इधर भी यूज हो जाएगा। तो ये तो आपको जानने के लिए मैंने बताया है। अब देखिए AD इसके बीच की दूरी, उसके बाद हम BC के बीच की दूरी देखेंगे। तो हम AD में दिया पॉइंट, ये आपका समझ लीजिए x1 y1 x2 y2 हो गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे, तो AD में क्या पुट करेंगे, x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2 आपका हो गया x माइनस x1 हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका y है माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आपका AD के बीच की दूरी हो गई, इज इक्वल टू BC। अब BC में देखिए ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे x2 माइनस x1, x2 दिया है 0 माइनस x1 दिया है 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1, y2 दिया है 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ कट कर लीजिए। ये आपका ये बेसिक मैंने बताया है आपके समझने के लिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 7 में से 2 गया 5 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दे रहे हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे y है, y की वैल्यू हम समीकरण 1 से रख लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है दी है 7 माइनस x इज इक्वल टू 25, यहाँ लिख लेंगे
y का मान समीकरण 1 से रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है y पे, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी से ओपन कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab मतलब 2 दूनी 4 एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 सत्ते 14 एक्स इक्वल टू 25। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर। ठीक, और ये -4x और -14x, ये हो जाएगा माइनस का 14 4 18x। फिर आपका हो गया ये 7 सत्ते 49, 49 और 4 53 है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 53 और ये इधर ले आते हैं माइनस का 25 इधर ले आ रहे हैं, ये हो गया इक्वल टू 0। एक स्टेप और देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 18x। अब 53 में से 25 गया, 13 में से 5 गया, 8 5 13 हो गया, 4 में से 2 गया 2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक, अभी इसमें इसको सॉल्व करेंगे, इसमें जो है x की हम वैल्यू लाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी x की वैल्यू। अब देखिए बेटा इसमें 2 जो है 2 से हम इसको भाग दे रहे हैं समीकरण को, तो ये 2 हट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर 2 9 18 9x प्लस 2 1 कम 2 2 चौको 8 बराबर 0। अब हम 14 का फैक्टर ऐसा करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए। तो देखिए 7 दूना 14 और 7 2 9, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x टू एक्स प्लस 14 इक्वल टू हो गया 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे -7x, तो यहाँ -2x प्लस 14 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेंगे x, हो जाएगा x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो एक साथ कर लेंगे x माइनस 7 और ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 7 इक्वल 0, तो x इक्वल टू हो गया 7 और यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू मिल गया आपका 2। तो आपका दो वैल्यू x की मिल गई, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू आपको मिल गया 7 और आपका 2। ठीक है, और समीकरण 2 हमारा था। अब ये देखिए बेटा ये जो x के वैल्यू निकली है तो ये समीकरण 1 में इसको रखेंगे और रख के y की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, y इज इक्वल टू, ये हमारा समीकरण 1 था, y इज इक्वल टू था 7 माइनस एक्स। इसमें एक बार 7 रखेंगे एक बार 2 रखेंगे। तो देखिए x बराबर 7 लेने पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 7 बराबर 0। तो y की एक वैल्यू मिल गई 0 और x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5। तो y की दूसरी वैल्यू मिल गई 5। ठीक, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा हमें d का पॉइंट निकालना था, x था, y का मान ज्ञात करना था, तो मिल गया। और x y हमारा किस में दिया है, d पे, तो दिया हुआ है। देखिए d का मान हमारा क्या कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा एक x 7 ले लेंगे एक y, तो आपका हो जाएगा मान 7 कामा 0। ठीक, इसका x का और ये y का ले लिया 0 हो गया। दूसरा वैल्यू हो जाएगी 2 कामा इसका x का 2 और ये 5।
ये आपके आंसर हो गए। यहाँ पे या भी लगा सकते हो, चाहे इसको लिखो, एक आंसर चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, दोनों हो सकते हैं।